सबसे पहले विचार परिवार जिसे आप आरएसएस कहते हैं, और 1982 से मैं यूनिवर्सिटी में लगातार आज तक। आप कह रहे हैं कि आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है राजनीतिक शख्सियतों से मुलाकात के क्रम में। आज हम बात करें सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र से माननीय रणजीत सिंह चौटाला जी। रणजीत सिंह जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। सबसे पहले बात करते हैं, आप अपना संक्षिप्त परिचय बताइए। मेरा नाम रणजीत सिंह चौटाला, मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ भारतीय जनता पार्टी, और व्यापार मंडल न्यू संघ रोड अध्यक्ष हूँ। जयपुर व्यापार महासंघ से जुड़ा हुआ हूँ, और इसलिए अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्था ओबीसी की बहुत बड़ी एक संस्था है रावणा राजपूत समाज की, उसका वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष। आपके जीवन का शुरुआती सफ़र कैसा रहा है, आप उसके बारे में संक्षिप्त बताएं। आप किस तरह की बात पूछना चाह रहे हैं, राजनीति या किस तरह की? नहीं, जैसे आप एक मध्यम वर्गीय परिवार में आपका जन्म हुआ, आपकी शिक्षा किस तरह की रही? मेरे पिता एनबीसी में काम करते थे। बिरला की कंसर्ट है जो सिविल लाइन विधानसभा में बहुत बड़ी एक उद्योगिक इकाई है, और उससे मेरे फादर बीएमएस में पदाधिकारी रहे हुए हैं। मेरा परिवार बिल्कुल मध्यम वर्ग का परिवार है, और राजनीति में आने की जहाँ बात कर रहे हैं आप, तो मेरे को सबसे पहले विचार परिवार जिसे आप आरएसएस कहते हैं, उसके माध्यम से मैं आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी टाइम मेरे गांव के पास गए थे, मेरे दादाजी के अच्छे मित्र थे, तो उनके साथ मेरा उनके दादाजी के साथ आना जाना था उनके यहाँ, तो उनसे किस तरह की चर्चाएं होती थी तो वो देखने को मिली। फिर जब हम यहाँ रहने लगे तो यहाँ माननीय हरी सिंह जी है, तो उनके बच्चे और हम साथ पढ़ते थे, जो संघ दृष्टि से आज काफ़ी उम्र हो चुकी, तो उनका भी मुझे काफ़ी सानिध्य मिला, उनका आशीर्वाद मिला, तो उनसे प्रेरणा मिली हमें इस तरह की। उसके बाद स्कूली लाइफ के बाद, एजुकेशन के बाद हमें जब यूनिवर्सिटी में गए, कॉलेज में गए, तो वहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की समकक्ष शाखा है युवाओं की, उसमें मैं साथ रहा, और 1982 से मैं यूनिवर्सिटी में लगातार आज तक जो भी हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी होते हैं उनके लिए पूरे तन मन धन से तैयार रहते हैं। हमारी जितनी सहयोग होता है वो कर पाते हैं। राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? क्योंकि आप पूरी तरह से सेटल थे, आप चाहते तो एक सामान्य तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सकते, लेकिन आपने लोगों के बीच में रहकर काम करने का जो आपका विचार आया, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मध्यम वर्ग परिवार से थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे, युवा साथियों का साथ देते थे। चुनाव हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी में जब से हमने काम किया, उसके बाद बनी पार्क विधानसभा की अचानक परिस्थितियाँ बदली। माननीय भैरव सिंह जी के समय में ये समझौते की सीट में जाने की संभावना हो गई थी। उस समय हमारे यहाँ से माननीय राज्यपाल सिंह जी चुनाव लड़े, और हम लगभग उसी टाइम यूनिवर्सिटी से बाहर आए थे। हमारा शिक्षा का कार्यकाल पूरा हो चुका था, और उसके बाद राज्यपाल जी को यहाँ से टिकट मिली, तो उनके साथ हम इस काम में लगे। तो उन्होंने जिम्मेदारी देखते हुए मुझे सर्वप्रथम वार्ड अध्यक्ष बनाया। मैं लगातार 3 बार वार्ड अध्यक्ष रहा हूँ, और उसके बाद मैं जिला कार्यकारिणी युवा मोर्चा में रहा, प्रदेश जिला मैनगोडी में रहा, उसके बाद प्रदेश की युवा कार्यकारिणी में रहा, प्रदेश ओबीसी में रहा, और उसके बाद अब वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। जहाँ जहाँ पार्टी ने मुझे भेजा, दायित्व दिया, बिल्कुल संगठन के आदेशानुसार कार्य किया, और पार्टी ने देखा और समझा जिम्मेदारियाँ दी है, तो उनको संपूर्ण रूप से पूर्ण करने के अथक प्रयास रहे। लगभग मेरी तरफ से तो पूर्ण प्रयास रहे हैं। तो एक और यहाँ के जो स्थितियाँ देखी सिविल लाइन विधानसभा की, रोड जगह जाते हैं देखने को मिलता है, तो एक लोगों को दुख दर्द को समझने की कोशिश करना, केवल दुख को देखकर एक दुखी होना अलग बात होती है, उसको साझा करना, एक अपने आप को ऊपर लेके कि आज ये पीढ़ी तक कल मेरे साथ भी ऐसी घटना घट सकती है, कि मेरे साथ भी ऐसा दुख का समय आ सकता है, उनको दूर करने का, उनको निवारण करने का शुरू से ही आदत थी। एक संघर्षमय जीवन की शुरुआत जो हुई यहाँ की, हमारे यहाँ पहले ज़्यादा करके कम्युनिस्टी प्रभाव था। जब राज्यपाल सिंह जी को फर्स्ट टाइम मनी पार्क में जहाँ जब पहली बार हमें बीजेपी से टिकट मिली थी, तो हमारे प्रत्याशी उतारे गए थे। उस समय संघर्ष बहुत गहरा संघर्ष था, और उस समय भारतीय जनता पार्टी में कम लोग जुड़े हुए थे, और उस समय की परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं थी। हम किसी के विरोध नहीं करना चाहते, लेकिन उस समय पार्टी में भी हमारे काफ़ी लोग इससे नाराज़गी थी, लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी के नए चेहरे को जिताया बनी पार्क में, और कमल का फूल खिलाया, जब से प्रेरणा मिली। आप कह रहे हैं कि आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो आरएसएस के बारे में आप बताइए कि आरएसएस से जुड़कर जैसे शारीरिक वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, इससे व्यक्ति के आज के मॉडर्न लाइफ में कितना चेंज आ सकता है? देखिए, परिवर्तन हर चीज़
परिवर्तन समय के अनुसार परिवर्तन होता है। हमारा सनातन धर्म का अगर भारतवर्ष में देखा जाए तो जितना विचार परिवार द्वारा, संघ परिवार द्वारा हमारी संस्कृति को जिस तरह से आम जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, घर परिवार छोड़कर जो हमारे आरएसएस के जो प्रचारक बंधु होते हैं उनको नमन करते हैं, कि उनकी मेहनत को नमन करते हैं कि अपना घर बार छोड़ के, परिवार छोड़कर ऐसी विषम परिस्थितियों में, अब तो चलो काफ़ी सुविधाएं हो गई, हमने देखा है रहने को जगह नहीं होती थी, नीचे दरी बिछा बिछा के सोते थे, किसी के घर भोजन लेते थे, वो परिस्थिति हमने देखी, आंखों से देखी है। और इसके लिए हम ये कहते हैं कि हमारे देखा जाए तो एक विचार परिवार को हमें नमन करना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म को, जातिवाद को अलग करते हुए और सबको एक साथ लेकर चलने का काम, सेवा भाव का जो काम, सनातन धर्म को जो एक बच्चे तक से लेकर ऊपर तक पहुंचाने का काम हमारे विचार परिवार ने करा है, वो वास्तव में एक बहुत काबिल तारीफ है। हम नमन करते हैं उसको। और भारत की आज़ादी की जहाँ बात आती है तो भारत 26 मई 1914 को आज़ाद हुआ है, देखा जाए तो सनातनी तरीके से। सनातनी तरीके से आप देखा जाए, मैंने कल भी FB पे एक डाला इसी विषय को लेकर, बड़ा एक आप जैसे इंटरव्यू चल रहा था, उसको मुझे अच्छा लगा वो, और उसमें हकीकत बताई गई है कि 26 मई 2014 से भारत आज़ाद हुआ, जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं। हमारे सनातन धर्म के बारे में और जिस तरह से हमारे भारत देश को बेचा जाता था, उसको बेचने का काम बंद कर जो गुलामी की जंजीरों से निकला है, तो 26 मई 2014 से भारत आज़ाद हुआ है। हमारी मानसिकता, मेरी निजी मानसिकता तो ये है कि देश आज़ाद जब हुआ है। आप सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से मुद्दे हैं आपकी नज़र में? देखिए, सिविल लाइन विधानसभा मेरा एक परिवार है। अच्छा, मेरे पिता यहाँ रहे, मैं यहाँ रहा, मेरे दादाजी यहाँ रहे। शुरुआती दौर में मेरे दादाजी यहाँ आए थे, मेरे पिता NBC में काम करते थे, हम मध्यम वर्ग के, आपको पहले बताया मैंने। और यहाँ सिविल लाइन विधानसभा के साथ मैं शुरू से जुड़ा हुआ रहा। मैं जब से भारतीय जनता पार्टी का प्रथम टिकट यहाँ से दिया गया था, हमारे यहाँ कमल का फूल खिला था, जब से मैं पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ हर दुख दर्द को मैं समझता हूँ। मेरे सामने बसावट हुई है। न्यू सगने रोड आज आप इतनी बड़ी देख रहे हो, ये सिंगल रोड हुआ करती थी। और कृष्णापुरी, राकड़ी, ये सब एरिया हमारे पुराने टाइम से देखे हुए। यहाँ नाला था, उस नाले की जो हमारी शाखा, जो नाले पे बात करें, हम चर्चा करें तो हमारे जो पिछली सरकार थी, मुख्यमंत्री महोदय ने कितना अच्छा प्लान लाई थी, वसुंधरा जी के समय की बात कर रहा हूँ, तो उस समय में कितना अच्छा प्लान लाया गया था, उसकी आज दुर्दशा हो रही है। और एक लिमिटेड एरिया है, एक निश्चित एरिया है जो कि देश को खराब करते हैं, स्थानीय परिस्थितियों को खराब करते हैं। उन लोगों द्वारा उसमें सिविल लाइन का पानी छोड़ा जा रहा है। कांग्रेस सरकार के समय में ये स्थितियाँ हो रही है। और सबसे बड़ी बात है नशाखोरी इतनी ज़्यादा हो चुकी कि हमारे बच्चों की फसलें, जो नए बच्चे आ रहे हैं वो नशे के आदी हो चुके हैं। गली गली में नशाखोरी हो रही है, शराब की बिक्री हो रही है, अवैध शराब की बिक्रियाँ हो रही है, उस पर कोई लगाम नहीं लगाई जा रही। रात को शराब की दुकानें खुली रहती है, बहन बेटियाँ हमारी सब्जी लेने जाती है, उनके हाथ से पैसा खोस लिया जाता है। सुरक्षित है सब तरफ से सिविल लाइन विधानसभा। हम और कहीं की बात नहीं करते। जब तक मेरा घर मजबूत नहीं होगा, हम देश की और आगे किसी राज्य की बात नहीं कर सकते। हम सिविल लाइन विधानसभा की बात करें, जो मेरा घर और मेरा परिवार है। और मुझे सदैव से यहाँ से प्रेम इस तरह का मिला, और मेरा प्रेम भी इन लोगों के साथ ऐसा रहा, जुड़ाव रहा, 36 कौम के साथ जुड़ाव रहा। तो सबके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझकर उसमें साझेदारी करना सबसे बड़ी बात है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सभी सवालों का जवाब बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से और स्पष्टीकरण से दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आगामी गणेश चतुर्थी की सभी मेरे सिविल लाइन के विधानसभा के क्षेत्र के सभी बंधुओं को, मातृशक्ति को, पिता तुल्य बुजुर्गों को, मतदाताओं को, सबको आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभ और मंगलमय गणेश चतुर्थी।